मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर की मृत्यु 25 जनवरी 2026 को हुई। ठीक उसके 1 महीना भी नहीं हुआ था और मेरी मम्मी चलते फिरते इस दुनिया से 19 फरवरी 2026 को विदा हो गई। उनको एडमिट भी कराया गया, सब ठीक हो गई। डिस्चार्ज करने को डॉक्टर बोल रहे थे, बस पता नहीं क्या हुआ, हम लोग खुद नहीं समझ पाए। मैं तो यहाँ थी नहीं, क्योंकि कहते नहीं है कि आपके ऊपर आपके घर पे काल मंडरा रहा है। मेरे बहन के हस्बैंड, मेरे सगे जीजा जी, जो कि इलाहाबाद में टीचर है सरकारी, वो पापा की तिरही में आए थे। उसके बाद वो गए, उनके सीने में दर्द हो रहा था, फिर पता चला उनको अटैक पड़ गया उसी समय। तो हमारी सिस्टर यहाँ पे थी, हम लोग भाग के इलाहाबाद गए। उस बीच मम्मी के सीने में, क्योंकि शुगर पेशेंट थी, रोई, टेंशन हुई, क्योंकि जिस औरत का पति चला जाए, इतना प्यार करने वाला इस दुनिया से, उसके दिल पे क्या बीतती है। तो एक रात को एडमिट भी सिविल में किया गया। फिर बीपी बहुत हाई था, दवा ववा दे दी, डॉक्टर ने कहा एंग्जाइटी है। फिर चली गई। फिर जब जीजा जी को अटैक पड़ा, उसी सुबह खबर आई मम्मी के, जब मम्मी एडमिट हुई रात में, सुबह खबर आई कि उनको अटैक पड़ गया। दीदी यहीं थी, दीदी भाग के गई। फिर 2-3 दिन बाद हम लोग यहाँ से गए। मैं 6 दिन हॉस्पिटल में रुकी। उसी बीच फिर मम्मी एडमिट हो गई। उनको सीने में लगातार दर्द हो रहा था, शुगर 300 के करीब था, अक्सर ही रहता था। इधर ज़्यादा टेंशन वेंशन ले ली। फिर खैर जिस शाम में आई, मुझे हम लोग को नहीं बताया गया, यही कहा गया ठीक है मम्मी, ठीक है, मम्मी की चिंता ना करो। पता चला जब मैं शाम को आई तो मम्मी वेंटिलेटर पे थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ जाके देख पाऊँ मम्मी को, क्योंकि समझ गए थे कि 1 महीने के अंदर इतना पिता को खोने का, फिर माँ भी ऐसी कंडीशन में कि कोमा में, वेंटिलेटर पे, बचा नहीं पाए हम लोग। मतलब दूसरी जगह ले जाने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। फिर इधर जीजा जी को दिल्ली मेदांता रिफ़र किया गया बाईपास सर्जरी के लिए। 90% ब्लॉकेज था हार्ट। इधर मम्मी की मिट्टी थी, उधर वहाँ उनको ले जाया जा रहा था रातों रात। बहन को भी नहीं बताया कुछ दिन तक ऑपरेशन होने के बाद। फिर उसके बाद मम्मी भी चली गई, अनाथ हो गए हम लोग। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि चलो पापा गए थे, मम्मी थोड़े दिन तक रहती, मम्मी भी छोड़ के चली गई। पता नहीं लोग कैसे भूल जाते हैं माँ बाप या किसी में भी रिश्ते में रहने के बाद। आज भी रोज़ हमारे माँ बाप हम लोग के सपने में आते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब हम लोग अपने माँ बाप को याद न करें कि चलो मम्मी रहती, उन्हीं का सहारा रहता। आज लगता है कि हाँ, माँ बाप का सहारा बहुत बड़ा वो होता है। मम्मी पापा के जाने के बाद हम लोग ने ये एहसास किया कि हाँ, जो रिश्तेदार आपके बहुत सगे हो दिखते हैं, आपसे चिपके रहते हैं, बहुत वेल विशर बनने की कोशिश करते हैं, उन सब के चेहरे हम लोग के सामने आए। सब मम्मी पापा की डेथ के बाद उठ के चल दिए। किसी ने ये फ़ोन करके तक नहीं कहा कि बच्चों तुम लोग परेशान ना होना, चाहे वो मामा हो, चाहे मौसी हो, चाहे कोई भी रिश्ता। ददियाल पक्ष तो हमारा ख़त्म ही हो चुका था। हम ही भाई बहन लोग जो भी हैं एक दूसरे का सहारा है, लेकिन किसी ने नहीं सर पे हाथ रखा कि तुम लोग परेशान मत होना। और इतना करने के बाद भी बुराई बुराई बुराई। तो भगवान जानता है कि माँ बाप के जाने का दुख क्या होता है। और हम लोग आज भी यही सोचते हैं कि बहुत कमी रह गई इतना करने के बाद, कि हम लोग ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। हमारे मम्मी पापा चलते चलते चले गए इस दुनिया से, आखिरी तक काम करते हुए गए। ये भी नहीं कि बीमार थे, बेड पे थे। लेकिन हाँ, इस दुनिया से जाने के बाद ही इंसान की कीमत समझ में आती है। और वो दोगले जो रिश्तेदार होते हैं, जो आपके माँ बाप या आपके अच्छे समय तक रहने पे बहुत वेल विशर बनते हैं ना, उन सबके चेहरे साफ नज़र आ गए कि रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, किसी के नहीं होते।